हम प्रभु को प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, परंतु कृष्ण स्वयं अपने अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी पर निर्भर हैं, उन पर आधार उन पर वो डिपेंड करते हैं, उन पर निर्भर निर्भर करते हैं और उनकी सेवा के अधीन वशीभूत हो जाते हैं कि प्रभु स्वयं चाहते हैं कि राधा रानी की चरण सेवा मुझे प्राप्त हो। तो इसलिए कहते हैं द्वारका में प्रभु अधीश हैं, राजा हैं, परंतु वृंदावन में कोई किंगडम नहीं है, क्वीनडम है। यहाँ वृंदावन के राज्य में कोई राजा नहीं है, केवल रानी है। रानी कौन है? राधा रानी है, और कोई राजा नहीं है। द्वारिकाधीश कृष्ण भी यहाँ राधा चरण सेवक बनने की अभिलाषा रखते हैं। तो जिस प्रकार भक्त सोच रहे थे हम प्रभुपाद जी को मान रहे हैं और प्रभुपाद जी जयानंद प्रभु को मान रहे हैं, उसी प्रकार हमें समझना चाहिए हम प्रभु श्री कृष्ण के चरण की सेवा प्राप्ति की इच्छुक हैं और प्रभु श्रीमती राधा रानी के चरण सेवा के इच्छुक हैं। तो देखिए राधा रानी का इतना ऊंचा स्थान है। तो इस भाव से हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ आप कृपया करके मुझे परम पिता श्री कृष्ण की सेवा वृत्ति में मुझे आप सेवा में लगाएं, आप मुझे ये भाव प्रदान करें, अनुकूल भाव से मैं प्रभु की सेवा कर सकूं, अनर्थों और अपराधों से मुक्त हो सकूं। मेरे इस भक्ति के पथ पर जो भी अवगुण है आप कृपया करके माँ आप अपने मात्र स्नेह में आपने अपने कृपा भाव से वात्सल्य प्रेम से आप इस अवगुणों को निकाल दें। मेरे सभी त्रुटियों को कमियों को हे माँ आप क्षमा करें और मुझे प्रभु के चरण में आप सेवा करने की ये सौभाग्य आप प्रदान करें। तो इस प्रकार जन्माष्टमी को यदि वास्तविक अस्तित्व हमें देना है हमारे जीवन में, जन्माष्टमी के तिथि पर जन्मे हुए कृष्ण की चरण सेवा यदि हमें करनी है, तो राधाष्टमी के अवसर पर अवतरित श्रीमती राधा रानी के चरण में सेवा करने की अभिलाषा रखनी चाहिए, ताकि हम राधा चरण से कृष्ण चरण की प्राप्ति हो सके। इसलिए हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में भी हर पंक्ति के पहले लाइन में और आखिरी लाइन में हम देखते हैं कि राधा रानी का नाम हरा या अर्थात हरे नाम ही है। प्रारंभ में हम कहते हैं हरे कृष्ण, और फिर अंत में कहते हैं पंक्ति के अंत में कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर दूसरे लाइन के प्रारंभ में कहते हैं हरे राम, फिर अंत में कहते हैं राम राम हरे हरे। तो दोनों पंक्ति के प्रारंभ में और अंत में केवल श्रीमती राधा रानी ही मात्र स्नेह में वात्सल्य भाव में स्थित